दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में अपने घर का इंतजार कर रहे लाखों घर खरीदारों के लिए खुशखबरी है। अब जल्द ही यहां अपने घर के लिए सालों से इंतजार कर रहे परिवारों का सपना पूरा होने वाला है। दरअसल कुशमैन एंड वैकफील्ड की एक रिपोर्ट की माने तो यूपी सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फंसे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अब को डेवलपर पॉलिसी लागू करने जा रही है। दोस्तों, रिपोर्ट नोएडा रनवे फॉर ग्रोथ के मुताबिक को डेवलपर पॉलिसी के तहत न केवल रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे, बल्कि बायर्स को इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लंबे चक्रों से भी छुटकारा मिलने वाला है। यूपी सरकार के इस हाउसिंग रेजिडेंशियल को डेवलपर पॉलिसी का अहम उद्देश्य उन प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करना है जो आर्थिक तंगी के चलते अटक गए थे। इस रिपोर्ट की माने तो अथॉरिटी ने एनसीएलटी या फिर अदालती कार्यवाही के बजाय इस रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि ये ज्यादा व्यावहारिक और तेज है। दोस्तों, कुशमैन एंड वैकफील्ड की रिपोर्ट कहती है कि दिवालियापन के प्रोसेस में प्रोजेक्ट को पूरा होने में सालों लग जाते हैं, जबकि को डेवलपर के आने से ये कदम महीनों में पटरी पर आ सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक मार्केट ड्रिवन फॉर्मूला है जो कि सीधे तौर पर घर खरीदारों को राहत देता है। इस पॉलिसी के तहत को डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की जांच के बाद पुराने डेवलपर और अथॉरिटी के साथ मिलकर एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करना होगा। इसके बाद को डेवलपर को रेरा के तहत प्रमोटर का दर्जा मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं को डेवलपर पॉलिसी की कुछ खास बातें। इस पॉलिसी का पहला बड़ा फायदा है कि इसमें आर्थिक रूप से मजबूत और विश्वसनीय नए डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने का मौका मिलेगा। इस पॉलिसी की दूसरी खास बात यह है कि प्रोजेक्ट रेगुलराइज करने के लिए बकाया लैंड ड्यूज का केवल 25% जमा करना होगा। तीसरा फायदा यह है कि को डेवलपर को रेरा के तहत ऑफिशियल प्रमोटर माना जाएगा। दोस्तों, इसका चौथा बड़ा फायदा यह है कि प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अनयूटिलाइज्ड एफएसआई का इस्तेमाल करने में छूट मिलेगी। और पांचवा बड़ा फायदा, बैंक फाइनेंसिंग और प्रोजेक्ट एक्सटेंशन पाने में आसानी होगी। मतलब यह कि इस पॉलिसी के तहत अब को डेवलपर को प्रोजेक्ट को रेगुलराइज कराने के लिए अथॉरिटी को केवल 25% बकाया लैंड ड्यूज ही अपफ्रंट देना होगा। इसके बाद बाकी का सारा पेमेंट किश्तों में किया जा सकता है। साथ ही प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए को डेवलपर को बचे हुए एफएसआई का इस्तेमाल करने की छूट भी दी जाएगी। कुशमैन एंड वैकफील्ड की रिपोर्ट कहती है कि जेवर एयरपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते नोएडा में लग्जरी और प्रीमियम घरों की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। ये पॉलिसी बाजार में खोया हुआ विश्वास लौटा सकती है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, आप यूपी सरकार के इस हाउसिंग और रेजिडेंशियल को डेवलपर पॉलिसी को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।